तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप जसोदानंदन आनंद वर्धन नंदतनया रसकूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप पूतन घातन त्रिनावर्तन सकट भंजन गोपाल मुरली वादन अगव कमार्दन गोवर्धन धारी राखाला हरिनाम तू अनेक स्वरूप ऐसी मर्दन ब्रह्म विमान सुरपति दर्प विनाशी अरिष्ट सातना गोपी विमान यमुन पुलीन विलासी हरिनाम तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप राधिका रंजन रास रसायन राधा कुंड कुंज विहारी राम कृष्ण हरि माधव नारी मत्सदी गणे अवतोरी हरिनाम तू अनेक स्वरूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप गोविंद वामन श्री मधुसूदन यादव चंद्रवन माली कालिया सातना गोकुल रंजना राधा भजन सुख साली कालिया सातना गोकुल रंजना राधा भजन सुख साली हरिनाम तू अनेक स्वरूप यशोदानंदन आनंद वर्धन नंद तनय रसकूप हरिनाम तू अनेक स्वरूप इत्यादि नाम स्वरूप प्रकाम बारुक मोर रोतिरागे इत्यादि नाम स्वरूप प्रकाम बारुक मोर रोतिरागे रूप स्वरूप पद जनि निज संपद भक्ति विनोद दोरी
रूप स्वरूप पद जनि निज संपद भक्ति विनोद धरि मागे हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप यशोदानंदन आनंद वर्धन नंद तनय रसकूप जय जय यशोदानंदन आनंद वर्धन नंद तनय रसकूप हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राम प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरिदास हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी कल थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था लास्ट में कथा के बाद, तो अनम्यूट नहीं कर पा रहा था मैं। नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी, ऐसा कैसे होता है, दिक्कत तो होता ही है जी। तो आप माइक आपको समर्पित है, आप कृपया आरंभ करें। हरे जी। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचंद्राय राधिकै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनयेति नामिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नमो गौरकेसराय साक्षात् वैरागमूर्तये विप्रलम्बर शंभोदे पादं जयते नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ नमः वाञ्छा कल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण गौरतीशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्त सहज बलिभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गोगन स्तर्य पानीय सुजब सकंदर कंदमूलै गोवर्धन जयति शैल कुलाधिरायो यो गोपिका विरोदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चितयत् सप्ताहमश्य कर पद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युत हस्त पंकजे भृंगायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मगुण्यम् गोवर्धनार्जिं शिरसं नमामि भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं स्वरणं प्रपन्ना बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी
श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मों परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथायुग दंडवत। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में हम लोग आज पंचम अध्याय कथा श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किए देवी पार्वती पितृ भवन में चली गई, पर चली जाने के बाद पिता ने सती को अनादर किया। बस सती तो वो सहन कर ही लिया है, कोई बात नहीं है, पिता है। पर सती को एक ही जो सहन नहीं कर पाए वो क्या है? पति निंदा, वैष्णव निंदा जो है, गुरु वैष्णव भगवानों की निंदा अनादर जहां है वह कभी नहीं जाना चाहिए उस स्थान पर, और उन व्यक्तियों के साथ कभी संबंधों भी नहीं रखना चाहिए। देवी तो हमें यही शिक्षा दे रही है ना। अपने मान सम्मान के लिए कोई है नहीं, कोई बात नहीं, पिता है, वो डांट भी सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, हमें शासन भी कर सकते हैं, पर अगर इस प्रकार वैष्णव विद्वेषी है, गुरु वैष्णव भगवान विद्वेषी है, तो चाहे कोई भी हो, पारमार्थिक मंगल के लिए उन व्यक्तियों का कभी संग नहीं करना। अगर उन व्यक्तियों का संग करेंगे हमारे कभी भी पारमार्थिक मंगल होंगे नहीं। देवी ने ये देख करके वैष्णव अपराध को दूर करने के लिए देवी अपना शरीर उन्होंने त्याग किया है, प्राणों को त्याग किए। और जैसे ही उस यज्ञशाला में देवी ने अपने प्राणों को त्याग दिए, त्यागने के बाद जो रुद्रों के गण जो है इस प्रकार क्रोधित हुए, दक्षो प्रजापति को मारने के लिए प्रस्तुत हुए। पर भृगु ऋषि ने क्या किया? उस समय उस मंत्रो तंत्र करके ऋभु नामक उस देवताओं को उन्होंने प्रकट की। उन देवताओं के द्वारा इन रुद्र गणों को उन्होंने खूब करके भागाए। बस जैसे सब कुछ वहां से भाग के चले आए और देवी वही पड़ी हुई है। इधर क्या हुआ है? मैत्र जी विदुर जी से कहते हैं, भवो भवन्या निधनम प्रजापते रसत्कृताय अवगम्य नारदा सपार्षद सैन्यं च तदध्वरर्भुवि विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। भवो भवन्या निधनम प्रजापते रसत्कृताय अवगम्य नारद। प्रजापते, प्रजापति कौन है? दक्ष प्रजापति। असत्कृतायाम, उन्होंने जिस प्रकार अपने पुत्री के ऊपर और दामाद के ऊपर, शंकर जी के ऊपर जिस प्रकार अनादर किया है, जिस प्रकार निंदा किए है, बस वही कारण है सती का शरीर त्यागने का। यही मूल दो कारण है, विशेष करके पति का जो निंदा है। सती पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति का निंदा कभी भी श्रवण नहीं कर पाए।
असत्कृतायम, बस वही अनादर के कारण भवानी निधनम, देवी निधन प्राप्त हुए हैं। देवी अपने शरीर को उन्होंने छोड़, भवो, भवो होता है सीप, क्या हुए हैं, अपने सपार सदा सन्यम, अपने सन्नों के बारे में भी जिस प्रकार अपने सन्नों को भृगु ऋषि ने उन देवताओं के द्वारा भगाए, ये सारे खबर जो है, सारे संवाद जो है नारदात अवगम्य, देवर्षि नारद जी से ये सारे संवाद भगवान शंकर ने उन्होंने प्राप्त किए। देखिए, वो गण आने से पहले देवर्षि नारद जाकर के ये संवाद पहुंचा, और जैसे ही शंकर जी को ये संवाद उनको सुनाई दिए, शंकर जी उस समय जो क्रोधित हुए हैं, उस समय जो क्रोधित हुए हैं, इसका बारे क्या कहे। मित्र जी कहते हैं, क्रुद्धो सुदंष्ट्रोष्टपुटः सधूर्यटिर जटान्तरिद्वह्नि सटोग्ररोषिषम् उत्कृत्य रुद्य सहसाथितो हसन् गंभीरनादो विससर्यतां भुवि। रुद्र क्रुद्ध और सुदंष्टो उष्टफुटः सधुर्यति, साधुर्यति, धुर्यति शिव का एक नाम धुर्यति, क्रोधित होने के कारण बस शंकर ने क्या किए, सुदष्टो ओष्टपुटः, अपने दांतों के द्वारा होठ जो है, उन होठों को इस प्रकार दबाया, ये क्रोधों का लक्षण है। अपने दांतों से अपने होठों को इस प्रकार दबाया, और दबाने के बाद क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के, त्वरित वन्हि शटोग्र रोषिषम जटम, बोले बाबा के मस्तक पर जो जटा जो है किस प्रकार शोभित है, तड़ित विद्युत की जैसी रोशनीय है, विद्युत जैसी चमकते है, उसी प्रकार भोले बाबा के मस्तक के ऊपर जो जटा जो है, तरित बने ही सटोग्र रोचिसम जटाम उत्पात्य, देखिए उत्कृत्य, उत्पात्य उत्कृत्य एक ही शब्द है, जटाओं को उन्होंने उत्पाटन किए। और रुद्र क्रोध में आकर के उन जटाओं को हाथ में लेकर के सहसा उत्थित, बस खड़े हो गए, गंभीर नाद हसन, जोर जोर से गंभीर ध्वनि जो है शब्दों करने लगे, उच्च उच्च स्वर से, और हसन कभी हंस रहे हैं। देखो किस प्रकार क्रोध में आए भले बाबा, गंभीर नाद हसन, इस प्रकार कभी हंस रहे हैं, कभी गंभीर ध्वनि कर रहे हैं। इस प्रकार करते करते स जटाम जो है, वो जटा जो है ना, त्वाम भूवि भी स्वसर्ज, क्रोध पूर्वक जोर से भूबिम पृथ्वी के पर उन जटाओं को उन्होंने पटक दिया। क्रोध क्या, देखिए ये जो क्रोध, शंकर को उतना जल्दी क्रोध नहीं आते, अगर क्रोध आया तो प्रलय अवश्यम भावी। शंकर तमोगुनी है, बस क्रोध तभी होते हैं जब प्रलय करना है, नहीं तो हमेशा ही हमेशा प्रभु का ही नाम, प्रभु के ही भजन में मग्न रहते हैं। केवल केवल प्रलय के लिए, इन संसारों ध्वंसों के लिए प्रभु क्रोधित होते हैं, और उस समय संसार का कोई रक्षा नहीं कर पाती। आज भोले बाबा इस प्रकार क्रोधित होकर के
अपने जठा जो है, जठा को उखाड़ करके पृथ्वी पर उन्होंने डाल दी। और जैसे जोर पूर्वक जठा को अपने भूमि के ऊपर पटक दिए, उससे क्या हुए? मैत्र जी कहते हैं, ततोतिकायस्तनुवा स्पृशन् दिवम् सहस्रबाहुर्घनरुक्त्रिसूर्यद्री करालदंष्ट्र जलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यतायुध। ततो, ततो होता है उसी जठा से। अति कायो तनु, अति काय, अति होता है एक विशाल तनु होता है शरीर, साथ साथ प्रकट हुए। और किस प्रकार विशाल तनु? दिवम स्पृशम, देखिए दिवम, दिवम होता है आकाश, सर्गो जो है, स्पृशन उन सर्गों को छू रहा है। इस प्रकार शरीर विशाल रूप धारण किए, दिवम स्पृशन। और उस शरीर में सहस्र बाहु, एक दो हाथ नहीं है, सहस्र अर्थात हजारों हाथ, घन रूप। और उनके मस्तक में जो बाल जो है, वो बाल किस प्रकार है? घन रूप, बादल जैसे ऐसे ही घना। और जलद अग्नि मूर्धज, जलद अग्नि, जैसे जल रहे हैं अग्नि। मूर्धजा, मूर्धनी जाते इति मूर्धजा, मस्तक के ऊपर उनके जो बाल जो है, केश जो है, जैसे अग्नि जल रहा है, उसी प्रकार बालों का तेज है। सहस्र बाहु और जलद अग्नि मूर्धज कराल दंष्ट्र, दंष्ट्रा, दंष्ट्र होता है दांत। कराल, करल होता है अत्यंत, करल होता है टेढ़े। जैसे ये हल होता है नंगल, हल, जिस हल से किसान लोग चासते हैं जमीन को, वो हल जैसे, ऐसे ही उन पुरुष का दांत है कराल दंष्ट्र। कपाल माली, कपाल माली, उन पुरुष के शरीर में, गले में जो माला धारण किए हैं, कपाल, कपाल होता है ये मुंडन के द्वारा, मरे हुए व्यक्तियों का जो मुंड जो है, उन मुंडन के द्वारा, मस्तक के द्वारा उनके गले में माला पहने हुए, किस प्रकार उनका रूप है। और विविध उद्यत आयुध, विविध आयुध उद्यत, और उनके पास अनेक प्रकार के हजारों हजारों अस्त्र शस्त्र प्रत्येक हस्तों में है। इस प्रकार प्रभु जो प्रकट किए हैं, उनका नाम है वीरभद्र। देखिए, ये वीरभद्र शंकर का ही एक अंश है, शंकर का ही एक शक्ति है। और जैसे वीरभद्रों को भोले बाबा ने प्रकट किए, और प्रकट करते ही क्या हुए, वो वीरभद्रो हाथ जोड़ करके आप कहने लगे, क्या कहने लगे? त्वं किं करोमीति गुणन्त्यमाह बध्याञ्जलिं भगवान् भूतनाथ। दक्षं सजज्ञं जहिमद्भटानं त्वमग्रगणिरुद्रभटं शकोमि। त्वं किं करोमि इति, त्वं किं करोमि, किं करोमि, हे प्रभु मैं तुम्हारे, आपके कौन सा सेवा करे, कौन सा आज्ञा पालन करे। देखिए, किम करोमि इति, किम करोमि बद्धांजलिर, हाथ जुड़ करके भगवान शंकरों से क्या प्रार्थना कर रहे? किम करोमि इति किंकरहा, ये कंकर कहा जाता है। किंकर
दास जो है कौन है? हमेशा ही हमेशा अपने इष्ट देव के पास, अपने गुरुजनों के पास हाथ जोड़ करके कहते हैं किम करोमि इति किंकराः। ये किंकर वही है, प्रभु किंकर नहीं होता है। किंकर तो दासों का ही नाम किंकर है। इसलिए गुरु वैष्णव भगवान के पास जाकर के हमें भी हाथ जोड़ करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपकी सेवा हम क्या करें, कौन सा सेवा करें, आपका कौन सा सेवा करें। जैसे ही हाथ जोड़ करके वीरभद्र ने अपने प्रभु से आज्ञा जांचा किए, सब भगवान भूतनाथ, तो भूतनाथ भोले बाबा जो है वीरभद्र से आदेश किया है, हे वीरभद्र देखो, तुम जो है ना, मैं भटांग अंश का तुम मेरे अंश हो, और तुमको मैं जो आदेश कर रहा हूं वो आदेश पालन करो। जाओ यहां से चले जाओ, जाकर के क्या करना है, दक्षम सजज्ञम जही, जही होता वहां नाश कर दो, हिंसा कर दो, उनको सबको विनाश कर दो। दख्यम स्वयज्ञम, दक्षों के साथ उनका हवन यज्ञ जो है, जो कुछ भी उनका पंडाल जो है, जो कुछ भी है उन्होंने किए हैं, प्रारंभ किए हैं, सब कुछ को तुम जा करके ध्वंस कर दो, सब कुछ को तुम जा करके विनाश कर दो, यही मेरा आदेश है। दक्षम सजज्ञम जहि त्वम अग्रगणी, मैं तुम्हें अग्रगणी, भटका, भटका होता है जो भटांश, जो सेना है, सारे सेनाओं से तुम्हें मैं अग्रगणी, सबसे अधिनायक मैं तुम्हें बनाता हूं, तुम मेरा अंश हो। जाओ जाकर के दक्षों का जो जो कुछ है सब कुछ जाकर के ध्वंस कर। जैसे ही भूतनाथ शंकर जी वीरभद्र को इस प्रकार आदेश दिए, और वीरभद्र प्रभु का आदेश पालन करने के लिए हाथ जोड़े किए, परिक्रमा किए, भोले बाबा को प्रणाम किए, और त्रिशूल जो है, त्रिशूल हाथ में उठाया। जो त्रिशूल, ये प्रलय कालीन त्रिशूल है, उन त्रिशूल के द्वारा ही भोले बाबा इन संसार को प्रलय करते हैं, और शंकर के अंश होने के कारण, शंकर का ही शक्ति होने के कारण वो त्रिशूल वीरभद्र के पास चले आए, प्रलय कालीन त्रिशूल। और उन त्रिशूल के लेकर बस सीधे वो दक्षो प्रजापति का यज्ञ भवन जो है उधर चल पड़े, और जैसे ही चल पड़े, और रुद्रों के गण जो है, एक साथ हजारों हजारों रुद्रों के गण वीरभद्र के साथ चले, अत्यंत गुस्सा के साथ जोर जोर करके आवाज कर रहे हैं, गर्जन कर रहे हैं, तर्जन कर रहे हैं उन दक्षों के ऊपर, और सभी अस्त्र शस्त्र लेकर चल रहे हैं। इन भूत प्रेतों का, शिव गणों का आकार भागवत में है, कोई छोटा खरगो आकृति है, कोई दीर्घ आकृति है, कोई बामन आकृति है, कोई कृष्ण वर्ण है, कोई लोहित वर्ण है, कोई इस प्रकार धूम्र वर्ण है, किसका केश इस प्रकार है, किसी का मुंह इस प्रकार है, किसका आंख नाक इस प्रकार है। इस प्रकार भागवत में वर्णन किया, भयंकर भयंकर एक एक भूत प्रेतों का मूर्ति अब वीरभद्र के साथ चलने लगे, और वीरभद्र का शरीर भी ऐसा ही है जैसे आकाश को छू गए। वीरभद्र के जो चरणों में जो नुपुर धनी है, और जिस समय आवेश के साथ, वेग के साथ चल रहे हैं, चरणों का नूपुर किस प्रकार ध्वनि कर रहे हैं, अस्त्रों शस्त्रों किस प्रकार झंकार कर रहे हैं, और उनके साथ जो रुद्रगण जो है किस प्रकार गर्जन कर रहे हैं, उस प्रकार चारों ओर आकाश जो है ना, एक जो शब्द जो है उस समय और कुछ शब्द सुनाई नहीं दे रहे, केवल यही शब्द छोड़कर अस्त्रों शस्त्र धरो मारो काटो, यही बस। और इस प्रकार जब चलने लगे,
कैलाश पर्वत से, और उधर जो जक्षो भवन, दक्षों का जो भवन है, जहां यज्ञशाला जो है ना, वहां जितने ऋत्विक बैठे हुए हैं, ब्राह्मण है, सदस्य है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। भाई ये धूल कहां से उड़ रहा है? ये धूल है क्या अंधकार है? उनको कोई मालूम नहीं पड़ रहा है। उनमें तर्क हो रहा है, वितर्क हो रहा है, ये क्या अंधेरा है या धूल है? कोई कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये अंधेरा नहीं है, ये दिन में कैसे अंधेरा आएंगे, ये धूल है। भाई धूल कहां से आएगा? धूल होने का कारण क्या है? ना तो आंधी चल रही है, ना तो वायु चल रही है, तो धूली कहां से आएगी? बोले नहीं, कोई गोचारण कर रहे हैं, एक साथ लाखों लाखों गायों को ले जा रहे हैं, बोले वो भी तो नहीं है। ये धूल होने का कारण क्या है? सभी सदस्यों ने, सभी उन ऋत्विकों ने यही मान लिया है। ये जो भयंकर दृश्य जो है देखने में मालूम पड़ रहा है, क्या प्रलय तो नहीं आने वाला है? क्या प्रलय काल तो उपस्थित तो नहीं हुआ है? इधर दक्ष प्रजापति जो है, अनेक अनेक प्रकार जो अशुभ लक्षण जो है, अमंगल जो है अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब कुछ अघटन अपने जीवन में होता है ना, तब इस प्रकार अमंगल सूचक कुछ चिन्ह जो है उन व्यक्तियों को उनके सामने आते हैं। बस ये देख करके दक्ष अत्यंत भयभीत हुए हैं, और इस प्रकार धूल देख करके दक्ष प्रजापति के जो पत्नी जो है प्रसूति, और अन्य अन्य स्त्रियों के साथ वार्तालाप कर रही है। देखो, ये धूल और कुछ है नहीं है, ये धूल वही धूल है। बस पार्वती के चरणों में इन सब ने जिस प्रकार अपराध किया है, दोष किया है, उन दोषों का ये फल हो रहा है। देखो, फल अब सामने आ जाएंगे। भोले बाबा कभी भी इन किसी को क्षमा नहीं करेंगे। अपने प्रिया जो है, अर्धांगिनी जो है, इस प्रकार अपना शरीर को उन्होंने विनाश किए हैं, और भोले बाबा चुप करके रहेंगे सुनने के बाद? नहीं है। जिनके क्रोध होने पर ये संसार प्रलय हो जाता है, अगर वो गुस्सा हो जाए तो उनको कौन रोक पाएंगे? उनके गुस्सा होने के कारण इन सब का अमंगल ही अमंगल होंगे। इस अमंगल से इन सब को कोई नहीं रोक पाएंगे। देखिए, जैसे ही इस प्रकार चारों ओर यही ये लोग जल्पना कल्पना कर रहे हैं, ये है क्या? दूर से दिखाई दे रहे हैं, केवल अंधेरा अंधेरा, केवल केवल शब्दों ही शब्दों, ये भयंकर ध्वनि हो रहा है। वास्तव में ये है क्या? और देखते देखते ही उस मंडप के ओर रुद्रों के गण वीरभद्र के साथ पहुंच गए। और जैसे ही पहुंच गए, और पहुंचते ही देखिए, ये मंडप जो है, यज्ञशाला जो है, रुद्रों के गण जो है, रुद्रों के गण चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार घेर लिया, इस प्रकार घेर लिया, वहां से कोई भाग जाए किसी के पास ऐसा शक्ति नहीं है। इस प्रकार यज्ञ मंडप को उन रुद्रों के गण घेर लिया। अब घेरने के बाद गुस्सा के कारण अपने प्रभु के आदेश से देखिए ये रुद्र के गण क्या कर रहे हैं। मैत्र जी कहते हैं, वो रुद्र के गण जो है ना, ये कर रहे हैं सबसे पहले आकर के रुरुजुर यज्ञ पात्राणि तथैके अग्निनाशयन् कुंडे स्वामुत्रयन् केचित् विविधुर्वेदी में खला। विविधुर्वेदी में खला कहते हैं, यज्ञ पात्राणि रुरुजुर, यज्ञ पात्र जो है, हम लोगों ने श्रवण किए किस प्रकार ऋत्विकों ने, ब्राह्मणों ने उन यज्ञशालाओं को ये सोने का बर्तन, चांदी का बर्तन किस प्रकार सजाए, और सबसे पहले आकर के उन भूत प्रेतों ने
रुद्रों के गणों ने क्या किए, पत्राणी रुरुजु, सारे पत्रों को तसनस कर दिए है, विध्वंस कर दिए है। जो कुछ हवन करने के लिए, पूजन करने के लिए जो कुछ बर्तन है, जो कुछ भी है, कलश है, सारे कलशों को, सारे पत्रों को सब करके तोड़ मोड़ करके डाल। तथैके अग्निनाशयम्, तथा उसी प्रकार कोई भूत प्रेत जाकर के उन यज्ञ कुंड जो है, हवन कुंड जो है, उन हवन कुंडों का अग्नि जो है, उन अग्नियों को नाशयन, उन अग्नियों को बुझा रहे, पानी ला करके अग्नि कुंडों में, अग्निशाला में डाल रहे। बस अग्नि खत्म, अब यज्ञ में कोई अग्नि नहीं जल रहा है। और इस प्रकार तो किए हैं, ऐसे भी किए हैं, कुंडेशु अमूत्रेशु, कुंडेशु मूत्रयन अमूत्रयन, उन कुंडों में जाकर के, अग्नि कुंडों में जाकर के, हवन कुंडों में जाकर के, उन रुद्रों के गण जाकर के मलमूत्र भी त्याग किए है, इस प्रकार व्याख्या है गुस्से के कारण। और कोई रुद्रोगण जाकर के वेदी मेखला जो है, विविधूर, वेदी मेखला, मेखला होता है पट्टो रश्मियां जो है, वेदी के चारों ओर जैसे धागा डालते हैं ना, इस प्रकार कपड़ा डालते हैं, धागा डालते हैं, उन धागे को, कपड़े को कोई जाकर के एकदम तसनस कर रहे। और कोई रुद्र के गण क्या कर रहे, देखिए, केचिद बभंजु प्राक वंशम पत्नी सालम तथा परे सद आग्नेन्द्र सालम च तद बिहार महानसम। क्वचित कोई रुद्रगण क्या कर रहे हैं, प्राग वंशं बभंजु, प्राग होता है पूर्व दिशाओं में, उत्तर दिशाओं में, पश्चिम दिशाओं में, दक्षिण दिशाओं में बड़े बड़े खंबे जो बना हुआ है ना, पंडल लगा हुआ जो है, खंबे जो है, बांस का है, लकड़ी का है, किसी का भी है, तो इन खंबे को जाकर के तोड़ मोड़ डाल रहे हैं, सबको ध्वंस कर रहे हैं। कोई जाकर पत्नी शालायम तथा परे, कोई जाकर के पत्नी शाला, देखिए ये बहुत बड़ा एक यज्ञशाला जो है, सारे देशों से, सारे, केवल ये पृथ्वी लोक नहीं है, स्वर्गोलोक से, पृथ्वी लोक से और लोक से सारे देवता, सारे ऋषि मुनि आए, सब अपने परिवारों के साथ। पर उस यज्ञशाला में इस प्रकार व्यवस्था था। किस प्रकार व्यवस्था, सबके लिए अलग अलग है, पुरुष के लिए अलग स्थान है, स्त्रियों के लिए अलग स्थान है, और जो साधारण जो दर्शक जो है, उन साधारण दर्शकों के लिए अलग है, ब्राह्मणों के लिए अलग रहने का स्थान है, ऋषि मुनियों के लिए अलग स्थान जो है, बैठने के लिए अलग स्थान जो है। ये आप कह रहे पत्नी शालायम, उन ब्राह्मणों की, उन ऋत्विक जो है, उन पुरोहित जो है हवन करने के लिए आए, उन पुरोहित ऋत्विकों का पत्नी जो आई हुई है, उन पत्नी की रहने की जो व्यवस्था जो है, उसी का नाम है पत्नी शालायाम तथा परे पत्नी शालायाम विध्वंस। कोई जाकर के उन पत्नियों का जो रहने की स्थान जो है, उन स्थानों को जाकर के एकदम तोड़ डाले, विध्वंस कर डाले। पत्नी शालम तथा परे, शद आग्निंद्र शालम, शद होता है वो हवन की स्थान जो है, उन मंडप की स्थान जो है, उन मंडप को किसी ने जाकर के तोड़ डाले। और अग्नि शालायम, अग्निंद्र शालम, अग्निंद्र होता है उन यज्ञों के लिए, देखिए सब प्रकार व्यवस्था है। जिस घर में हवन के लिए, यज्ञों के लिए अलग रूप में अग्नि को स्थापित किए जाते हैं, वो अग्निशाला है, और वही से अग्नि ला करके हवन कुंडों में जला करके हवन किया जाता है। देखिए हवन कुंडों में हवन करते समय अलग अलग अग्नियों है, सारे अग्नियों का रूप एक नहीं है। घर में जलती है वो अलग है, स्मशान में जलती है वो अलग है, प्रत्येक के भीतर जो जठर अग्नि वो अलग है, हवन के लिए अलग है, ये सब अलग अलग अग्नि है। इसलिए उन हवन के लिए अग्नि जो है, आग्निंद्र शालम, अग्निशाला एक घर अलग ही है, और कोई भूत प्रेत जाकर के उन अग्निशाला को तोड़ दिए। और तद विहार वनम,
उन देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए अनेक दिन की व्यवस्था है। वहां कहीं घूमेंगे, कोई दर्शन करने के इधर उधर जाएंगे, वहां जाकर के बैठेंगे। इस प्रकार वन उपवन जो तैयार किए हैं दक्ष प्रजापति, कोई जाकर के उन वन उपवनों को तोड़ रहे हैं। महानसम, महानसम, भोजन करने की जो स्थान जो है, भोजनशाला जो है, उन भोजनशाला को कोई जाकर के तोड़ रहे। इस प्रकार उन यज्ञशालाओं में आकर के रुद्रों के गण इस प्रकार करने लगे। केवल इस प्रकार ही करने नहीं लगे, अबाधंत मुनि नन्य एक पत्नी रतार्ययन् अपरेय गृहुर्देवान् प्रत्यासन्यान् पलायितान्। अबाधंत मुनि नन्य, अन्य अन्य और कोई भूत प्रेत जाकर के उन मुनियों को, उन ऋषियों को, उन ब्रह्मर्षियों को अबाधंत, अबाधंत खूब करके जाकर के शासन कर रहे हैं, खूब करके जाकर के तर्जन गर्जन उनके ऊपर कर रहे हैं। आप लोगों को कोई दया है नहीं, आप लोग इस प्रकार निष्ठुर है, कहाँ आए हुए है भोजन करने के लिए, दक्षिणा के लिए। ये स्थान, ये अशद लोगों का स्थान है। इस प्रकार उन ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ इस प्रकार ये जाकर के तर्जन गर्जन करने लगे। और कोई कोई जाकर के पत्नी रतर जयन, उन देवताओं की, उन ब्राह्मणों की पत्नी जो है आई हुए है ना, उन पत्नियों से जाकर के कहने लगे, देखो तिष्ठतः भवती संप्रति विधवा कुर्मम, तिष्ठति तिष्ठति, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी देखो तुम लोगों को हम क्या करते, विधवा कुर्मः संप्रति, अधुना सबको सबको यहां से विधवा होकर के जाने पड़ेगी। मतलब क्या है, तुम लोगों का पति जो है ना, जो कोई आए हुए है, यहां से कोई बस नहीं जा पाएंगे, सबको हम विनाश कर देंगे। और अपने अपने पति मरने के बाद तुम लोग क्या बन जाएंगे, तुम सब विधवा बन जाएगी। इसलिए इस प्रकार जाकर के कोई कोई भूत प्रेत जाकर के उन उन पत्नियों के साथ इस प्रकार तर्जना गर्जना, इस प्रकार कर्कश वाणी उन सब से करने लगे। गुस्सा के कारण क्या किए जाए। अपरे यज्ञुहुर देवान प्रत्यासन्यान पलायितान, देखिए प्रत्यासन्यान, अब सब भागने के लिए प्रयास कर रहे, पलायितान। और जो देवता भगने के लिए, ऋषि भगने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं, सारी भूत प्रेत सबों को पकड़ पकड़ करके ला रहा है। और उसी स्थान में ला करके सबको इस प्रकार, उन सबको दंडो दे रहा है, सबको इस प्रकार उन सबको ऊपर सजा दे रहा है, तो जीवन में भूल नहीं पाए। जगृहुर देवान, सबको पकड़ लिया, और सबको पकड़ने के बाद और सबको इस प्रकार उन भूत प्रेतों ने इस प्रकार दंडो देने लगे। ये यज्ञों की अवस्था जो इस प्रकार एक भयानक रूप धारण किए। अब जो करना है अब तो करेंगे। अब भृगु जो है वहां जाकर के कुछ करने लगे तंत्र मंत्र, और जैसे तंत्र मंत्र करने लगे ना, सबों को बंदी बना लिए। कौन किसको बंदी बनाए, शिव के अनुचर इस श्लोक में कहते हैं, भीगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीश भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहित। मणिमान नामक रुद्रों का जो गण जो है, उन रुद्रों के गण जाकर के भृगु ऋषि को पकड़ लिए, और प्रजापतिम वीरभद्रम, वीरभद्र जो है वो प्रजापति जो है दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, और चंडीश ये रुद्र के गण है, कुशा नामक देवताओं को पकड़ लिया, और भग नामक देवताओं को नंदीश्वर बाबा नंदी ने जाकर के उनको पकड़ लिया। देखिए केवल पकड़ ही नहीं लिए हैं, अब उनके ऊपर, सबके ऊपर दंडो देंगे। वीरभद्र आकर के सबको दंडो देंगे।
जिस समय प्रजापति दक्ष भोले बाबा को, शंकर को इस प्रकार निंदा कर रहे थे, और उस समय इन देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जिस प्रकार से उन दक्षों का पक्षपात किए है, दक्षों का अनुमोदन किए है, और उसी प्रकार से इन सबके दंडों मिलेंगे। देखिए, वैष्णवों का निंदा हो रहा है, भगवानों का निंदा हो रहा है। उस स्थान में रह करके अगर हम अनुमोदन करेंगे, अगर अनुमोदन ना भी करे, फिर भी अपराध का भाग हमें लेना पड़ेगा। असत सभा में, दुष्ट कर्मों में हम जाए, हम अगर नहीं करे, फिर भी हमें कर्मों का फल देखो लेना ही पड़ेगा। देखिए, ये धृतराष्ट्रों का जो सभा था ना, जिस सभा में द्रौपदी को इस प्रकार अपमानित किए गए, पर वास्तव में भीष्म पितामहों ने, द्रोणाचार्यों ने, ये जो महान महान ये जो व्यक्ति जो है, इन्होंने कभी भी दोष किए नहीं है, पर उन सभा में तो थे, पर उस सभा में रहने के कारण, विरोध न करने के कारण, स्थान न छोड़ने के कारण उन दोषों का भाग इन सब में लग गए, और उन दोषों से इन सब का पतन भी हुए है। एक प्रकार से ये शिक्षा दे रहा है, यद्यपि भीष्म पितामह द्वादश महाजन में है, उनका पतन नहीं है, फिर भी कुरुक्षेत्र युद्धों में जिस प्रकार हुए है, उनका जो शरीर, जिस प्रकार उनका शरीर त्याग जो है, ये यही कारण, बस शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे अधार्मिक सभा में दुष्टो जन के साथ रहेंगे, अगर उनके कर्मों को हम बाधा नहीं देंगे, उनके साथ हम हाँ हाँ करके चलते रहेंगे, पर हमारा परिणाम भी अकल्याण है। हम अपने हाथों से न करने पर भी, देखिए, अब भृगु ऋषि को मणिमान जो गन जो है पकड़ करके वीरभद्र के सामने लाए, और वीरभद्र ने विचार किए है। भृगु ने क्या किया उस समय? वीरभद्र ने विचार किया, जिस समय दक्षो शिव का निंदा कर रहे थे, उस समय भृगु ऋषि ने अपने दाढ़ी को ऐसे हिला रहे थे। हाँ, खूब करके करिए अपने दामाद को, ये दामाद इस प्रकार है। उन्होंने अपने दाढ़ी को हिला हिला करके दक्षो प्रजापति को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किए है। आप वीरभद्र क्या कर रहे हैं? अरे, तुम इस प्रकार व्यक्ति हो, तुम इस प्रकार करके तुम दक्ष प्रजापति को अनुमोदन किया अपने दाढ़ी को दिखा करके, और तुम्हारा दाढ़ी भी हम संसार में नहीं रखेंगे। इनके मुंह में जितने भी दाढ़ी है सब पकड़ करके एकदम झटका से सब दाढ़ी को उखाड़ दी। देखिए किस प्रकार वैष्णव अपराध की महाभयंकर भाव है, और भृगु के मुख में एक भी दाढ़ी नहीं, सारा दाढ़ी को उखाड़ दिया वीरभद्र ने जाकर। और ये पुषा नामक देवता, देखिए ये पुषा नामक देवता, तो इन देवताओं ने क्या किए है उस समय, जिस समय शंकर का निंदा कर रहे थे दक्षो प्रजापति, अपने 32 दांत जो है ना, 32 दांत देखा करके ही करके हंस रहे थे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है, अरे ऐसा होना ही चाहिए। वीरभद्र ने क्या किया है, उनको पकड़ करके उनके मुंह में जो 32 दांत जो है ना, सारे दांत को एक ऐसे घुसा मारे, एक घुसाओं से सारे दांत को उन्होंने एक बार में निकाल दिए, और उनके मुंह में एक भी दांत नहीं है आज भी। अब यज्ञों में, हवन में उनके लिए भाग जो है ना, ये ब्राह्मण लोग छत्तू है ना, आटा का घोल गुला करके देते, क्योंकि दांत है नहीं है, क्या खाएंगे। सारे देवता तो खूब करके आमोद प्रमोद करके भोजन करते हैं, पर वो बेचारा वैष्णव निंदा के कारण पूरे जीवन उनको भोग रहा है। आज भी हवन में जाकर के, यज्ञ में जाकर के छत्तू को लाडू खाने का आना पड़ा, कि दांत एक भी दांत है नहीं, क्या। वीरभद्र ने क्या किए, उनके मुख से सारे दांत निकाल दिए, एक भी दांत है नहीं। और ये भगो नामक जो देवता जो है,
ये एक प्रकार सूरज का ही नाम है। तो जिस प्रकार जिस समय दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा का निंदा कर रहे थे, अपने आंखों देखा करके भोले बाबा दक्ष प्रजा खूब करके प्रोत्साहित कर रहे थे, हाँ हाँ आप खूब करके करिए, आंखों से उनको खूब करके इशारा किए, आंखों घुमा घुमा करके खूब करके दक्ष को उत्साहित किए हैं, खूब करके करो, निंदा करो, ये करो वो करो। तब वीरभद्र ने देखा, ओ तुम अपने आंखों के द्वारा इस प्रकार वैष्णव निंदा का अनुमोदन किया है, तुम्हारा संसार में हम आग ही नहीं रखेंगे, तुम दोनों का आग जो है आंख को उखाड़ के क्या कहे। ये देखकर बाकी देवता जो है ना, बाकी ऋषि मुनि जो भगने लगे ना, सारे रुद्र के गण हाथ में पत्थर लेकर के सबके ऊपर पत्थर का वर्षा किए। देखो उस समय भी कोई भाग नहीं पाए, उस यज्ञ में जो जो आए, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का आंख, किसी का दांत, किसी का कान, किसी का नाक, किसी का शरीर का अंग अंग, सारे अंग क्षत विक्षत हुए, कोई शस्त्र है नहीं है, सारा शरीर सब यज्ञ कुंड में। इस प्रकार सबको दंडो मिलने के बाद आप जो मूल जो अपराधी जो है, उन मूल अपराधी को वीरभद्र दंडो देंगे, सजा देंगे। दक्ष प्रजापति के छाती के ऊपर जाकर के बैठे, अस्त्र शस्त्र लेकर, और अस्त्र शस्त्र जाकर के लेकर छाती को जब बैठे ना, वीरभद्र ने अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा जब गला को काटने लगे, शरीर के ऊपर आघात किए हैं, तो उस समय कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र कोई काम किए नहीं। इस प्रकार हुए थे। उन दक्षों का शरीर जो है ना, वो चमड़ा चमड़ी जो है, चामड़ी को भी छेदन नहीं कर पाए। वीरभद्र ने आश्चर्य में पड़ गए, भाई क्या होगा, मारना तो दूर है, गले को कटना तो दूर है, अलग तो करना दूर है, शरीर का एक रोम बाल जो है ना, बाल को भी काट नहीं पाए उस समय। और वीरभद्र में आश्चर्य पड़ गए, प्रभु आप क्या किया जाए, यही तो मूल अपराधी है। भले बाबा का ध्यान किए, भले बाबा का ध्यान करने से ही उनको मालूम पड़ गया, भाई इनको कैसे वध किया जाए, कैसे इनको वध होंगे, पर ज्ञान हो गया, ओहो इनको तो इसी उपाय के द्वारा ये दक्षो इनका मस्तक छेदन किया जाएंगे। किस उपाय से, वो यज्ञशाला में क्या होता है, हाँ बकरा को बलि चढ़ाने के लिए एक अलग कष्टों से एक अलग वो बनाते हैं, उसी के भीतर हाँ गले फंसा करके ऐसे हाथ पैरों ऊपर करके फिर आराम से उन बकरे को बलि चढ़ाया जाता है, बलि दिया जाता है। इस प्रकार यज्ञशाला में आप लोग देखेंगे, जैसे कोई काली माँ का मंदिर है, देवी की मंदिर है, शिव का मंदिर है, वह इस प्रकार बलि का व्यवस्था देने के लिए इस प्रकार सजा हुआ है। और उस समय वीरभद्र ने क्या किया है, दक्षो प्रजापति को ला करके उसी में घुसाया, जहां जाकर के बलि चढ़ाया है तुम लोग। और दक्ष प्रजापति भी इस प्रकार हवन करके, यज्ञ करके निरपराध प्राणियों को इस प्रकार उन्हें बलि चढ़ाए। देखो इसके ऊपर कितने पाप है, कितने अपराध है। अब उसी प्रकार वीरभद्र ने हाथ को ऊपर करके, पैर को ऊपर करके, गले को उसमें घुसा करके, ऐसे करके उन्होंने गले को दबाया, पर हाथों से ही गले घर शरीर के अलग हो गए। देखो किस प्रकार इन अपराधियों का दुर्दशा है, किस प्रकार अपराधियों का पतन है। इससे बड़ा पतन और क्या हो सकता है। और ब्रह्मा ने जिन्हें सारे प्रजापतियों का अधिपति बनाया है, कोई मामूली बात नहीं है। दक्ष प्रजापति उस समय जितने भी दिक्पाल है, प्रजापति है, सबका प्रधान, सबका मुख्य है उस समय दक्ष प्रजापति। और उन दक्ष प्रजापति का मृत्यु जो है, अब देखो कैसे, जैसे बकरा का छाक का बलि होता है ना, उसी प्रकार उनका भी बलि चढ़ाया। ये है अपराध का मूल कारण। देखो दुर्योधन ने किस प्रकार अभिमान की, किस प्रकार अहंकार की, युद्ध के बिना इन पंच पांडव को ये सुई के ऊपर एक थोड़ा सा मिट्टी चढ़े ना, उन मिट्टी भी हम नहीं देंगे। 18 दिन में केवल युद्ध हुई, और 18 दिनों में किस प्रकार भयंकर परिस्थिति उन्होंने आंखों के सामने देखे।
और उनका मृत्यु जो है पड़े पड़े, कोई है नहीं है, सुनसान अंधेरा है। भाई सियाल कुत्ता आकर के उनका मांस, शरीर से मांस खेस खेस करके खा रहा है और उनको देखना पड़ रहा है, और देखने के बाद भी कुछ कर नहीं पा रहा है। यही अधार्मिक जो है, यही दुष्ट जन जो है, वही अपराधी जन जो है, इस प्रकार उनका अंतिम समय में इस प्रकार कष्ट उनको भोगना पड़ता है। और जैसे वीरभद्र ने उनके शरीर से मस्तक को अलग किए हैं, और मस्तक अलग करके अपने हाथ में मस्तक लिए और खूब करके यज्ञशाला में खूब उद्दंड नृत्य किए आनंद के साथ। ओह क्या कहे, नृत्य करते 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 उसी यज्ञशाला में कई कुंडों में यज्ञों में आग जल रहे थे, और उसी यज्ञशाला में ला करके अग्नि कुंड जा करके कहे इदम मुंडम यज्ञ अग्नये स्वाहा। बस जिस प्रकार स्वाहा स्वाहा करते थे, और वीरभद्र भी वही कहने लगे, इदम मुंडम अग्नये स्वाहा। स्वाहा करते करते उन मस्तक को अग्नि कुंड में डाल दिए, हो गए उनका समाप्त। यही नहीं है, जो कुछ यज्ञ मंडप बचे हुए हैं, सारे यज्ञ मंडप अपने रुद्रों के गण को लेकर सारे चारों ओर आग लगाया, और आग लगाने के बाद सब कुछ विध्वंस किए, सब कुछ जला करके भस्म करे। भस्म करके वीरभद्र अपने गणों के साथ तद्देव जजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत गुह्यकालयम। वो देवो जजन जो है, हवनशाला जो है, दग्ध होता है भस्म करके, प्रातिष्ठत गुह्य का आलय। गुह्य आलय जो है, जो कैलाश पर्वत जो है, वीरभद्र प्रभु अपने गणों के साथ नृत्य करते करते आनंद करते करते कैलाश चले गए। देखिए ये है वैष्णव अपराधी जन, भगवान के चरणों में अपराध करते, एक दिन न एक दिन उनको इस प्रकार दंडो, इस प्रकार साजा उनको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान होना चाहिए। गुरु वैष्णव भगवान इन तीन जन से सावधान होना चाहिए, कम से कम अपराध ना बन जाए। अब वीरभद्र चले गए। अब चले जाने के बाद इन देवताओं का परिस्थिति जो है, हाल जो है क्या होगा। सारा देवताओं का शरीर क्षत हो गए, और इनका ट्रीटमेंट कौन करे। ये ट्रीटमेंट जब तक भोले बाबा संतुष्ट नहीं होंगे तब तक इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, किसी का तबीयत ठीक नहीं होगा। अब भोले बाबा को किस प्रकार संतुष्ट करेंगे, भोले बाबा किस प्रकार संतुष्ट होकर के सबको अभयदान करेंगे, ये कथा जो है कल हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। अगर कोई भूल त्रुटि हुए तो आप सभी क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।